एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है जमींदार साहब। रीमा पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। उसकी शादी किशन लाल से हुई थी और वह बहुत खुश थी। पहली बार दुल्हन बनकर आई रीमा को गांव के रीति रिवाज के अनुसार जमींदार जी की हवेली में ही रुकना था। जमींदार जी ने जब रीमा का घूंघट उठाकर देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। वह रात्रि उसने हवेली में ही गुजारी। दूसरे दिन लुटी पुटी रीमा अपने ससुराल पहुंची और हवेली में रुकने के कारण वह अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके हमेशा के लिए लौट गई। इस घटना को बरसों बीत गए। जमींदार साहब का बेटा आकाश एक कॉलेज में पढ़ता था। उसी कॉलेज में नीता नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी, जिससे आकाश को प्यार हो गया। आकाश ने सोचा वह अपने पिताजी से नीता से शादी करने के लिए पूछेगा तो वह मना कर देंगे, इसलिए वह उनसे पूछे बगैर ही नीता से शादी कर लिया। शादी के बाद आकाश नीता को लेकर अपनी हवेली पहुंचा। जमींदार साहब को बहुत बुरा लगा कि उनका बेटा आकाश उनको बताए बगैर ही शादी कर लिया, क्योंकि वह अपने बेटे आकाश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे आकाश से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बेटे से कुछ कहूँगा कि वह उसकी शादी से खुश नहीं है तो उनका बेटा आकाश उनसे नाराज़ हो जाएगा, और अपने बेटे आकाश को नाराज़ करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बुझे मन से अपने बेटे आकाश और बहू नीता का स्वागत किया। वे अपने बेटे आकाश से अपनी बहू की जाति पूछने के लिए छटपटा रहे थे, मगर पूछ नहीं पाए कि कहीं आकाश को बुरा न लगे। सुबह चाय लेकर उनकी बहू नीता जब जमींदार साहब के पास पहुंची और उन्हें चाय देने के बाद झुककर उनके पैर छुए तो वह उसके संस्कारों से खुश हो गए। प्लेट में चाय के साथ नमकीन, मिठाई आदि रखी थी और उसके साथ एक लिफाफा भी रखा था। वे अपना चश्मा पहन करके लिफाफे में से वह चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, आपको अपनी बहू पसंद तो आई ना? पसंद क्यों नहीं आई होगी, आखिर आपका ही खून है। बरसों पहले की वह रात आपको याद है जब आपने किशन लाल की बहू को हवेली में ही रोक लिया था। आपकी बहू उसी रात का फल है। आप चाहें भी तो यह बात अपने बेटे को नहीं बता सकते, और मैं चाहती हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं इस पश्चाताप की अग्नि में जलते रहें। यही आपकी सज़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।